शिवसेना में अब दो फाड़ हो ही चुके हैं। अब पार्टी को लेकर और पार्टी के निशान को लेकर अब फैसला होने वाला है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो उद्धव ठाकरे अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बल पर बदलाव कर रहे थे, पदाधिकारियों का पिछले दिनों से ट्रांसफर करना, बदलाव करना, किसी को निकाल दिया, नई नियुक्ति कर दी, इस तरह का काम कर रहे थे और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी शिवसेना का मैं हूं। इसको एकनाथ शिंदे ने चुनौती दी है और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। इससे पता लग गया है कि अब वो बिल्कुल टकराव के मूड में है और अब ये टकराव सरकार से लेकर के अब पार्टी पर आने वाला है। लेकिन इस बीच संजय राउत का फिर से बयान आया, जैसी उम्मीद थी। संजय राउत कभी कभी नरम दिखते हैं लेकिन फिर से वो अग्रेसिव दिखाई दिए और इस बार उन्होंने जरा शायराना लहजे में एकनाथ शिंदे को धमकी दे डाली। हालांकि मैं इसको मानता हूं कि ये धमकी नहीं है, शायद ये एकनाथ शिंदे को संजय राउत की तरफ से दी गई सलाह है। अब एकनाथ शिंदे जी को संजय राउत की इस सलाह को मानना चाहिए जो संजय राउत जी बोल रहे हैं। क्या बोला संजय राउत ने? संजय राउत ने बोला, फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खोख से जंगल नहीं छोड़ा करते, जय महाराष्ट्र। ये उन्होंने ट्वीट किया है। अब इसका मतलब क्या है? संजय राउत जी यूं तो एकनाथ शिंदे गुट को धमका रहे हैं, वो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। किसको कह रहे हो भाई फन कुचलने का हुनर भी सीखिए? सांप के खोप से जंगल नहीं छोड़ा करते। अब मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से संजय राउत का जो विश्लेषण लोग करते हैं, जो उनको समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने सलाह दी है कि आप जो है मैदान मत छोड़िए, फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। यानी फन मतलब सांप कह रहे हो आप एकनाथ शिंदे को और उनके साथ जो लोग हैं, तो उनका फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। आप उद्धव ठाकरे जी को सलाह दे रहे हैं और खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, ये आप कह रहे हो। लेकिन इस सलाह को यदि एकनाथ शिंदे ने समझ लिया कि ये संजय राउत जी की जो सलाह है ये मेरे लिए है, तो एकनाथ शिंदे जी को क्या करना चाहिए? लोग कह रहे हैं अगर इसी संजय राउत जी की सलाह को एकनाथ शिंदे ने मान लिया और उन्होंने समझ लिया कि संजय राउत एकनाथ शिंदे जी को ये कह रहे हैं कि फन कुचलने का हुनर भी सीखो। ये जो नाग फुनफुना रहे हैं ना इस तरह के, इनके फन कुचलने का हुनर भी एकनाथ शिंदे जी सीखिए और सांप के खोप से जंगल नहीं छोड़ना, डटे रहो, अड़े रहो। लेकिन एकनाथ शिंदे जी अभी शांति से अपना काम करने में लगे हैं। होता है ना, कई बार नाग फुनफुनाता रहता है, आपने अगर सांप बीन वाले का देखा होगा, और बीन वाला बीन बजाता रहता है मस्ती से धुन पे, तो वो झूमने लगता है। तो कुचलने की भी जरूरत नहीं है, नचा लो बस। तो बड़ा भयंकर नाग भी बीन के आगे नाचना शुरू कर देता है, हमने तो ऐसा भी देखा है। मारने की जरूरत क्या है? एकनाथ शिंदे जी शायद इसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि संजय राउत जी जो बयान दे रहे हो दो, आप मुझे नाग कहो, आप मुझे टैक्सी ड्राइवर कहो, आप मुझे ऑटो वाला कहो, आप मुझे गद्दार कहो, आप मुझे कुछ भी बोलो, जितने आपको गालियां देनी है दीजिए, मैं अपने काम में लगाऊं। और एकनाथ शिंदे ने बाकायदा इसे प्रूव किया है कि लगातार जब से सरकार गिरी है उसके बाद से विधायक एक एक करके छोड़ते आ रहे हैं। आज विधायकों की जो संख्या है एकनाथ शिंदे गुट में वो 40 हो गई है। सांसदों की संख्या कुल 18 है जो शिवसेना के सांसद हैं, लेकिन उसमें से 14 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में आ गए हैं। लेकिन संजय राउत जी फिर से फन कुचलने की बात कर रहे हैं। किसका फन कुचलोगे? ये धमकी दे रहे हैं क्या संजय राउत जी? क्या मारेंगे? क्या मर्डर कराएंगे? फन कुचलने का मतलब संजय राउत जी समझाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये शायरी का मतलब क्या है? आप किसको धमका रहे हो? महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री को धमका रहे हो। तो आप कह रहे हो ये मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं है, ये तो बीजेपी का है। शिवसेना का कैसे नहीं है भाई? वो शिवसेना की सीट से लड़े हुए चुने हुए विधायक हैं और उनके साथ विधायक, सांसद और पार्षद जितने लोग हैं, ये एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं जो लोग, वो तो शिवसेना से ही जीते हैं ना।
भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जो उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े होंगे, उनकी चरण वंदना करेंगे, केवल शिव सैनिक वही कहलाएंगे? ऐसा तो नहीं है। शिव सैनिक कौन? शिव सैनिक वो जो शिवसेना की विचारधारा पर चले, जो बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चले, जो बाला साहब ठाकरे जी को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हुए उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाए। ये गाइडलाइन है। शिव सैनिक कौन? तो इस शिव सैनिक कहने पर अगर कोई, मैं कहूं मैं शिव सैनिक हूं, और ऐसा थोड़ी हो जाएगा, कोई भी कल को खड़ा होकर कहेगा, कल तो नवाब मलिक कहेंगे, तो मैं कहूं अगर कि नवाब मलिक और जो अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद हैं वो एनसीपी के लीडर नहीं है, वो तो शिवसेना के हैं, क्या मान लिया जाएगा? महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, उसमें कई सारे दलों के लोग हैं, तो उसको कैसे कहोगे आप? गठबंधन है, छोड़ के गए हैं, अलग अलग पार्टी है, ये तो छोड़ के गए हैं केवल दल को, अपना इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी किसी ने भी। शिवसेना के निशान से जीते हैं, शिवसेना के ही पार्षद, शिवसेना के सांसद, शिवसेना के विधायक। आप कह रहे हो ये शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है, मत मानो, ये आपकी मर्जी है। आप ही के घर परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री अगर बीजेपी ने बनाया है, ये तो आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन आप शायद शिव सैनिक पर गौरव करना चाहते ही नहीं है। आपने शिव सैनिकों को भी दो टुकड़ों में बांट दिया है। संजय राउत आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को 3 टुकड़ों में बांटना चाहती है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी चाहें तो मैं आज दावा करता हूं यह शिवसेना का एक भी टुकड़ा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैं बहुत बार बोल चुका हूं, उद्धव ठाकरे जी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा और अपने पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को ध्यान में करिए कि हमें जब ऐसा लगेगा कि शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो रहा है तो मैं इसको भंग कर दूंगा। तो आपको क्या करना है? या तो भंग कर दो, हम कोई राजनीति में दखल नहीं देंगे, शिवसेना खत्म, तो एक गुट बचेगा। उसके अलावा आप ये कहिए जैसा आप पहले कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी आपके साथ जो विधायक, सांसद और पार्षद जा रहे हैं, मुझसे नाराजगी है ना, मैं सत्ता छोड़ देता हूं, अध्यक्ष पद चुन लीजिए, कोई भी चुनेगा। तो कोई भी चुनाव हो जाए, एक खुले दिल से आप चुनाव करा लो, आम शिव सैनिक से पूछ लो, तो जिसको जनता मान ले, शिव सैनिक मान ले, उसको अध्यक्ष बना दो। जरूरी थोड़ा ही है कि परिवारवाद चलाना है, ये कोई कांग्रेस थोड़ा ही है। ये तो कांग्रेस में होता है कि गांधी परिवार का ही मुखिया अध्यक्ष रहेगा। ये कोई समाजवादी पार्टी थोड़ा ही है कि मुलायम सिंह का बेटा ही अध्यक्ष रहेगा। ना ये कांग्रेस है, ना ये जेडीयू है, जनता दल भी नहीं है। बिहार में चलता है कि लालू का बेटा तेजस्वी वही अध्यक्ष रहेगा। आप उद्धव ठाकरे जी ये उदाहरण प्रस्तुत करिए कि हमारी जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, वो शिवसेना बाकी पार्टियों से अलग है, वो कांग्रेस से अलग है, वो समाजवादी पार्टी से अलग है, वो बहुजन समाज पार्टी से अलग है, वो जनता दल से अलग है। वो एक अलग पार्टी है जो जनता की सेवा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, वो मराठा की उन्नति के लिए, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए वो बनी थी, कभी देश हित में काम करने के लिए बनी थी कभी। अगर ऐसा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सत्ता पर चिपके रहना ये कोई शिव सैनिक की पहचान नहीं है। छोड़ दीजिए, अध्यक्ष पद छोड़ दो खुले हृदय से, एकनाथ शिंदे गुट और उनके साथ जो है मिलकर बैठो और एक नेता चुन लो, एक ही दल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सुनते क्यों हो? ये बीजेपी के किसी लीडर ने कहा है क्या संजय राउत को कि संजय राउत जी आप एकनाथ शिंदे को सांप बोलो? ये तो अपने दिमाग से लिख रहे हैं वो। तो जब आप किसी को गाली दोगे, जब आप एक मुख्यमंत्री जो बन गया है, जिसको अधिकांश शिवसैनिक विधायक और सांसद पसंद कर रहे हैं, आप उसको सांप बोलोगे तो गुस्सा आएगा भाई। एकनाथ शिंदे जी को भले ही गुस्सा ना आ रहा हो, लेकिन बाकी लोग जो उनके साथ हैं उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने उनको यह कह दिया कि वो शिवसैनिक ही नहीं है। आप शिवसैनिक के विधायक, सांसदों को और पार्षदों को उनका शिवसैनिक मानने को तैयार नहीं हो, तो आप तो खुद घर से लात मार के निकाल रहे हो। यह अपमान है। संजय राउत जी के इस बयानबाजी से हमेशा नुकसान हो रहा है
और अभी भी नुकसान होने में लगातार चल रहा है। एकनाथ शिंदे जी को आपको बता दूं, हमेशा लोग पसंद कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ जो सांसद हैं उनका दल जो 14 है उसमें से राहुल शेवाले को लोकसभा में नेता बनाया है शिवसेना का, और भावना गवली जो कि मुख्य सचेतक थे पहले, उनको फिर से मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। और अब निश्चित रूप से अगर संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी अपना अहंकार नहीं त्यागते हैं, लड़ाई के मूड में रहते हैं, तो ये अब चुनाव आयोग में जा रहा है मामला। चुनाव आयोग देखते हैं क्या फैसला करेगा, और अगर चुनाव आयोग इसका फैसला नहीं करता तो आगे केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन इतना तय है कि संजय राउत जी बिल्कुल अपना अहंकार त्यागने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे जी संजय राउत और इसके साथ शरद पवार की सलाह पे चलने वाले हैं। वो भी ये सोच नहीं रहे हैं कि उनका हित वाला कौन है, अहित वाला कौन है, और इसलिए उनके इस निर्णय न लेने के कारण जो आज हुआ है शिवसेना में और जो हो रहा है वो उनको सत्ता तो गई उनके हाथ से, पार्टी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। वंदे मातरम।